ग्वालियर। तो आज हम हैं ग्वालियर में, कल रुके थे ग्वालियर में, अभी हम यहाँ से निकलने वाले। पैकिंग हो चुका है, सब कुछ सेट है, बस अब लोड करेंगे गाड़ी में एंड वी आर ऑल सेट टू हिट द रोड अगेन। तो मिलते हैं गोप्रो मोड में, सेट कर देते हैं सारा चीज़ और तब फिर हम लोग बात करते हैं। चलो, ये था हमारा कल का स्टे, होटल राजमोहन पैलेस, बिल्कुल ही आगरा ग्वालियर आगरा हाईवे में ही पड़ता है। स्टे का लिया इन्होंने 1800 3 लोगों का, और खाना वगैरह खाया था, डिनर किया था हमने, तो वो सब मिला के हमें ऑलमोस्ट 2700 पड़ गया, विच इज़ लिटिल एक्सपेंसिव आई वुड से, बट ठीक है, बहुत ही आराम किया हमने। तो अगर आप लोग बैंगलोर से या फिर कभी आगरा की तरफ रुक रहे हो तो यहाँ रह सकते हो आप लोग। होटल राजमोहन पैलेस बिल्कुल ही हाईवे है, इस साइड ग्वालियर है और इस साइड आगरा है। आगरा इज़ 129 किलोमीटर्स। तो आज का जो हमारा प्लान है वो है आगरा। पहले हम लोग जाएंगे, वहाँ हम लोग विपुल को अपने साथ लेंगे, वो हमें ज्वाइन करेगा आगरा में, एंड देन वहाँ से हम लोग राइड कंटिन्यू करेंगे, यमुना एक्सप्रेसवे लेंगे। यमुना एक्सप्रेसवे से होते हुए हम लोग फिर ईस्टर्न पेरिफेरल रोड ले करके सीधा पहुँच जाएंगे दिल्ली को आउटर से क्रॉस करते हुए करनाल की तरफ, और करनाल से थोड़ा सा और दूर होकर के अम्बाला में आज हमारा हॉल्ट करने का प्लान है। तो ये है आज का हमारा शेड्यूल। लेफ्ट और राइट साइड में अगर आप देखोगे तो ये मिट्टी का ढेर है, ये पहाड़ जैसे लग रहे हैं मगर ये पूरा मिट्टी है, बालू, वो बहुत ही पतला मिट्टी होता है ना, उस तरह का मिट्टी है। तो ग्वालियर ऐसा है कि ग्वालियर से आप चाहो तो एक रोड आपका दिल्ली की तरफ आता है, और एक रास्ता है जो कि राजस्थान की तरफ भी जाता है, मेवाड़ होते हुए मेवाड़ आप निकल सकते हो। तो 2 वेज है, आई मीन, तो मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा वो राजस्थान का टच टाइप ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि पूरा बालू, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये पूरा रेत है, रेत के ही पहाड़ है एक्चुअली ये सब पूरा। ऑब्वियसली ये राजस्थान नहीं है, ये मध्य प्रदेश है और हम दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, बट देखने में थोड़ा थोड़ा वैसा ही फील हो रहा है बिल्कुल। अगर आप रोड में भी देखोगे, देखो बालू है, पूरे रेत है भरे हुए रोड में। आपको अगर दिख रहा हो यहाँ पे, तो मैं थोड़ा कैमरा एंगल नीचे करता हूँ। इवन रोड में भी बालू पूरा रेत भरे पड़े हैं। सो ऐसा यूजुअली जब सैंड ड्यून्स वगैरह आते हैं राजस्थान में तब देखने को मिलता है। स्ट्रेंज कि यहाँ पर भी इस तरह का कुछ माहौल देखने मिल रहा है, और बहुत ही रेत उड़ रहा है, पूरा जैसे नाक में रेत घुस जाएगा अभी। राइट साइड में जिस तरह का जाली लगा हुआ है ब्रिज के ऊपर, लग रहा है जैसे हम इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के बीच पे जा रहे हैं, एक तरफ इंडिया है एक तरफ पाकिस्तान है, बट ऐसा नहीं है। हम एक ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं, आई डोंट नो द नेम ऑफ दिस रिवर, मगर शायद यहाँ से बहुत लोग कूद के जान दे देते होंगे, और उनसे बचने के लिए ये इस तरह से जाली लगाया, विच इज़ अ गुड थिंग, गुड प्रोएक्टिव मेजर मैं बोलूँगा गवर्नमेंट की तरफ से। पता है आगरा इज़ फेमस फॉर फोर्ट्स, किला और ताजमहल तो है ही। तो आप ऊपर में देख पा रहे हो फोर्ट टाइप का कुछ तो बना है, आई एम नॉट श्योर, अभी टूट चुका है ये, किसी ज़माने में किसी राजा का शायद फोर्ट होगा वो, बट अभी तो खंडर ही है, फोर्ट है नहीं। मगर जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हमें मुग़ल आर्किटेक्चर दिखना शुरू होगा, क्योंकि दिल्ली आगरा मुग़ल साम्राज्य का एक गढ़ हुआ करता था। दे हैव रूल्ड अस द इंडियंस for a very long time,
and our great Chhatrapati Shivaji has fought a lot of battles against Mughals to protect their people, our people. अभी मैं उतना हिस्ट्री पे नहीं जाऊंगा किसने क्या किया क्या नहीं किया, बट यस दैट इज़ अ फैक्ट. तो ये भी एक नदी है जो कि अभी सूख चुकी है. आगरा हम लोग पहुंचने वाले हैं. आगरा और आई थिंक 40 किलोमीटर्स है, 30 to 40 किलोमीटर्स, और उसके बाद हम आगरा पहुंच जाएंगे. ऑटो ब्रेक के बाद हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं. आगरा यहाँ से बस 30 किलोमीटर्स है और जो मीटअप पॉइंट है वो है आई थिंक 40 किलोमीटर होगा. जो कल तक हम बोलते थे दिल्ली बहुत दूर है, दिल्ली अब बहुत दूर नहीं है. दिल्ली इज़ 210 किलोमीटर्स. मगर हम कोशिश करेंगे कि दिल्ली के बाहर निकल जाए, सिटी एंटर नहीं करेंगे. आगरा फेमस है, सबको मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है. आगरा फेमस है ताजमहल के लिए. यमुना नदी, यमुना मैया के तट के किनारे बसा एक भव्य मुग़लों का बनाया हुआ एक भव्य स्मारक, जहाँ जब भी कोई फॉरेनर इंडिया आता है तो और कुछ जाने ना जाने ताजमहल के बारे में ज़रूर जानता है. 7 वंडर्स, वन ऑफ द 7 वंडर्स. ऑफ द वर्ल्ड. तो कोई नहीं, ऐसा कोई हो नहीं सकता जो ताजमहल के बारे में नहीं जानता. आज हम लोग ताजमहल नहीं देखेंगे. मेरा एक और राइड प्लान हो रहा है. अब राइड बोलिए या ड्राइव बोलिए, कुछ भी हो सकता है, मगर दिसंबर में मेरा राजस्थान का एक प्लान है. पूरा राजस्थान सर्किट कंप्लीट करके जयपुर होते हुए, दिल्ली होते हुए वापस बेंगलोर जाने का. तो उस समय हम लोग आगरा कवर करेंगे और ताजमहल को भी देखेंगे. आज शायद हम लोग ताजमहल, शायद नहीं, आज हम लोग नहीं कर रहे हैं ताजमहल को कवर. हम लोग बाईपास होकर के बाहर होते हुए सीधा रिंग रोड पकड़ के यमुना एक्सप्रेस वे ले लेंगे. रोड है जो गूगल माते हमें लेके आई है. इस रूट के मुताबिक ये हमें ज्वाइन कराएगी इनर रिंग रोड, जो कि मुझे जो लगता है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में जो ऊपर से जा रहा है. अगर आप यहाँ देख पा रहे हो तो ये है इनर रिंग रोड. यमुना एक्सप्रेसवे ज्वाइन करेगा. अब हम इसके ऊपर कहाँ से चढ़ते हैं ये देखना है, क्योंकि एक्सप्रेसवे में हर जगह से एंट्री एग्ज़िट होता नहीं है. और लद्दाख से पहले एक छोटा सा ऑफ रोड है. ये सब तो छोटा छोटा है, मतलब कुछ भी नहीं है इसमें. ओ भाई, इधर रोड है क्या? गूगल मैप तो यहाँ से दिखा रहा है और एक बंदा आ भी रहा है, तो रोड तो है. भाई साहब, इसे बोलते हैं गूगल माता की मेहरबानी. क्या रोड से हम जा रहे हैं. वाओ. चल अब लग रहा लद्दाख सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं. क्यों? ओह माय गॉड, भाई गजब था ये गजब था. और हम लोग पहुंचने वाले अपने मीटअप जंक्शन पे, जहाँ से विपुल हमें ज्वाइन करेगा. आई थिंक वो है रमाडा. इधर ही कहीं रमाडा है. ये बिल्डिंग है रमाडा. उस समय मैं गोप्रो ऑन करना ही भूल गया था. तो हम लोग विपुल को मिल चुके हैं और वो मेरे आगे ही जा रहा है.
जे है 06Q6353। तो ये है हमारा चौथा राइडर। यमुना एक्सप्रेसवे में आपका स्वागत है। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे ऑफ इंडिया। तो ये है यमुना एक्सप्रेसवे का टोल। आई थिंक पहला टोल जो हमें लगने वाला है। और इसमें से कैसे जाएंगे भाई? हो तो देखते हैं कितना टोल लगता है हमें। ओके, तो यहाँ हमें टोल लगा। ये यमुना एक्सप्रेसवे का टोल है और यहाँ बाइक को भी टोल देना पड़ता है। 205 रुपये है यहाँ से ग्रेटर नोएडा तक का टोल, जो कि बहुत ज़्यादा है मगर एक्सप्रेसवे में यहाँ से भी स्टार्ट करेंगे और सीधा हम लोग दिल्ली पहुँच जाएंगे आई थिंक 2 घंटे में, अगर बीच में कहीं नहीं रुके तो। टाइम हो रहा है अभी 1:20। हमने लंच कर लिया, ब्रेकफास्ट किया नहीं था हमने, तो अब लंच भी हो ही चुका एक ही साथ में। दिल्ली यहाँ से आई थिंक 190 किलोमीटर है। 50 किलोमीटर के बाद पेट्रोल पंप है जहाँ हम लोग पेट्रोल भराएंगे गाड़ी में, क्योंकि पेट्रोल रिजर्व में आ चुका है मेरा, सबका ही ऑलमोस्ट। इस एक्सप्रेसवे में हर जगह पेट्रोल मिलता नहीं है। नेक्स्ट पेट्रोल पंप में 145 किलोमीटर के बाद 50 किलोमीटर्स के बाद। ओके, तो फाइनली पेट्रोल मिल गया हमें, पेट्रोल पंप। हाँ, नॉर्मल। और शॉकिंगली यहाँ पेट्रोल का दाम है सिर्फ 97 रुपीज़। वाह, अभी तक का सबसे सस्ता पेट्रोल है ये। $96.45। ये डीजल का रेट है। पेट्रोल का 104 रुपये। अच्छा, वही बोलिए 104 रुपये, सॉरी तो ठीक है 104 रुपये फुल टैंक। पेट्रोल भरा लिए, हवा भी चेक करा लिए, सब एकदम मस्त है, टकाटक। अरे भाई, एग्जिट कहाँ से है रे? एग्जिट यहाँ से नहीं है भाई। एग्जिट तो आगे से ही है। वापस हम लोग पेट्रोल वेट्रोल भरा के यमुना एक्सप्रेसवे में आ चुके हैं। ग्रेटर नोएडा यहाँ से है 100 किलोमीटर और 150 है दिल्ली। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। 2:15 हो रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे स्पीड चेक करते हैं यहाँ पे। ओके, तो यमुना एक्सप्रेसवे में कुछ खास यहाँ दिखाने के लिए है नहीं। चारों तरफ बस रोड है, एक्सप्रेसवे है और चारों तरफ खाली ज़मीन है। बट जो चीज़ यहाँ दिखाने के लिए है वो है स्पीड। तो चलिए करते हैं अपने बाइक की स्पीड टेस्ट इधर। ओके, तो लेट्स डू। थोड़ा कैमरा का एंगल मैं चेंज कर देता हूँ। यस, ओके।
हम यमुना एक्सप्रेस को इधर हम यमुना एक्सप्रेस वे को ख़त्म कर रहे हैं और हम ले रहे हैं लेफ़्ट नोएडा और दिल्ली। तो जो 3 दिन तक दिल्ली हमें दूर लगती थी वो दिल्ली अब हम पहुंच चुके हैं। अब दिल्ली दूर नहीं है। यस, दिल वालों की दिल्ली, ये है दिल वालों की दिल्ली। पहले नोएडा, तो हम जाएंगे नोएडा होते हुए, नोएडा दिल्ली, देन पानीपत होते हुए, करनाल होते हुए अम्बाला। ये हमारा रूट प्लान है। ये है दिल्ली के कुछ नज़ारे। जब दिल्ली शहर आ ही गए हैं तो दिल्ली के नज़ारे भी देखते चलिए। ये है राष्ट्रपति परिषद। लेफ्ट साइड में है राष्ट्रपति परिषद। बहुत ही बड़ा बिल्डिंग है। 2-3 गेट है मेरे ख्याल से। 2 गेट तो हमने पार कर दिया, ये तीसरा गेट है आई गेस। टूरिस्ट स्पॉट है ये, गेट नंबर 5। वाह, तो ये है दिल्ली अक्षरधाम जाने का रास्ता। हम लोग अक्षरधाम होते हुए ही गुजरेंगे। ये दिल्ली नई दिल्ली का फ्लाईओवर है। यहाँ नोएडा ख़त्म होता है और दिल्ली शुरू होता है। तो ये है दिल्ली पुलिस। लेफ्ट साइड में है अक्षरधाम मंदिर, द फेमस। अभी ठोक देता हूँ मुझे भी पुल। तो वो अक्षरधाम मंदिर, हम लोग तो अभी नहीं जा रहे, बट दूर से ही दर्शन कर लीजिए। बहुत ट्रैफिक है भाई। ये है गेट अक्षरधाम मंदिर जाने का। भारत का तिरंगा शान से लहराते हुए, कल भी, आज भी और हमेशा। तो दिल्ली हमारे भारत की राजधानी को कर चुके हैं हम बाय बाय। हम बढ़ रहे हैं अभी पानीपत और नॉट पानीपत, तो है सोनीपत। हम बढ़ रहे हैं सोनीपत की तरफ और सोनीपत होते हुए करनाल होते हुए हम सीधा निकल जाएंगे अम्बाला। तो अम्बाला यहाँ से 184 किलोमीटर्स है और करनाल में भी 95 किलोमीटर्स में भी। तो हम लोग अभी थे रसोई ढाबा में। बाय द वे मेरे विपुल, ये हमारा 4th राइडर विपुल, जो हम लोग को दिल्ली से ज्वाइन किया। हम लोग थे रसोई ढाबा में। यहाँ थोड़ा इसे भूख लग गया था तो खाना वाना खाए, मैं थोड़ा रेस्ट ले लिया और अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से करनाल के लिए। करनाल नहीं, सॉरी, अम्बाला के लिए, करनाल होते हुए। तो मिलते हैं। अच्छा खाना था इधर। अगर आप कभी दिल्ली से मनाली की तरफ जा रहे हो तो यहाँ आप एक हॉल्ट ले सकते हो। कूलर वगैरह लगा हुआ है एंड सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़ है, वॉशरूम का भी। तो अच्छा बात है। अभी हम लोग निकल रहे हैं। क्या हुआ सर? हम लोग जा रहे लद्दाख। हाँ, नहीं ये ना सर, ये अकेला लंबा टूर होता है बाइक पे यार। लंबा तो होता है सर। हम लोग सोचो बेंगलोर से आ रहे हैं। बेंगलोर से आ रहे हो? तो एक पुलिस वाले सर थे,
जो पूछ रहे थे हमसे कि कहाँ जा रहे हो, कितने जन हो, और ऐसे ही बातचीत हुआ उनसे, अच्छे थे, ऑल द बेस्ट बोला उन्होंने। तो ऐसे पुलिस वाले जब मिलते हैं जो इनकरेज करते हैं तो लगता है कि हम लोग रोड में हमेशा सेफ़ है। इन लोगों के चलते हम लोगों के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। धूप, गर्मी, बरसात, हर समय हरियाणा पुलिस आपकी सेवा में तत्पर। तो अच्छा लगता है ऐसे ऑफिसर, ऐसे फ्रंट लाइन वर्कर्स से मिलके। तो हम लोग सोनीपत पहुंच चुके हैं। यहाँ से पानीपत है 50 किलोमीटर। अब ये क्या है, ये क्या है? ओ भाई, गाय देखेगा भी ऐसे गाय इतने झुंड में? माय गॉड। लोग पहुंच गए हैं अभी पानीपत। ग्रेट बैटल ऑफ पानीपत हमने हिस्ट्री में पढ़ा था। आज उस हिस्ट्री की पढ़ाई याद तो नहीं है कब हुआ था। बैटल ऑफ पानीपत 1, 2, न जाने कितने बैटल हुए थे यहाँ पे, मगर उस हिस्टोरिक जगह पे आज हम लोग पहुँच गए हैं। ऑल आर 4 राइडर्स। मेरा तो ये पहली बार है। आई थिंक सिर्फ विपुल का ही ये सेकंड टाइम है, बाकी हम सबका पहली बार है। हाँ, क्या नाम है भैया आपका? अभिषेक। तो अभिषेक भैया मिले हम लोग को, ये भी हजारीबाग से है, यहाँ जॉब करते ना। ओके, ये मेरा GH नंबर गाड़ी देख के भैया आ गए, पूछे दोनों झारखंड का है, तो हम लोग का अलग ही एक, झारखंड वाले जब मिल जाते तो अलग ही मिलाप होता है। हाँ, वो भी उतना दूर से आकर के यहाँ पे मिलना। हाँ, हम लोग अभी वेट कर रहे हैं, मेरे बाकी राइडर्स लोग यहाँ पे सब एक साथ मिलेंगे, फिर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ओके भैया, बहुत अच्छा लगा मिलके, शुक्रिया। तो हम लोग अभी पानीपत क्रॉस करके करनाल पहुंचने वाले हैं और थोड़ी देर में हम लोग करनाल पहुंच जाएंगे। आई थिंक 10-15 मिनट में हम लोग पहुंच जाएंगे करनाल। तो हम पहुंच चुके हैं करनाल। अम्बाला यहाँ से और पड़ता है 80 किलोमीटर्स। हमें जहाँ पहुँचना है वो पड़ता है 80 किलोमीटर्स। तो हम लोग पहुँच चुके हैं कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र फेमस है, यहाँ पे द फेमस धर्म युद्ध महाभारत की लड़ाई लड़ी गई थी। अर्जुन और पांडव, बेसिकली पांडव और कौरवों के बीच ये लड़ाई हुई थी, और हमारे हिंदू धर्म में इसका जिक्र भी है। हमारे हिंदू धर्म में इसका अच्छे से उल्लेख किया गया है, और श्री कृष्ण जी ने बहुत सारे उपदेश दिए थे यहाँ पे, ज़िंदगी किस तरह से हमें जीना चाहिए। देखिए, यही गलती हो जाती है अभी, है ना? अभी यही होता, बचा लिया ABS ने। डायरेक्शन देना चाहिए एटलीस्ट भाई, थोड़ा डायरेक्शन रखो। कि कुरुक्षेत्र में महाभारत की लड़ाई लड़ी गई थी, जो पांडवों ने कौरवों के साथ, इन दोनों के बीच हुआ था। धर्म युद्ध भी इसे कहते हैं। धर्म की रक्षा के लिए ये युद्ध हुआ था। कौरव और पांडव भाई ही थे, मगर फिर भी सत्य ने भाई भाई को लड़ा दिया। तो यही है हिस्ट्री कुरुक्षेत्र की, यही हुआ था यहाँ पे। बाकी आप लोगों ने बजरंगी भाईजान मूवी भी देखी है, उसकी शूटिंग भी कुछ थोड़ा सा पार्ट कुरुक्षेत्र में हुआ था। 300 यहाँ ढाबा खुले हुए, हर जगह आपको ढाबा मिलेगा, हर जगह। यही खासियत है दिल्ली की, दिल्ली हरियाणा
हर जगह आपको खाने पीने का सामान, खाने के बहुत शौकीन है लोग इधर। तो हम लोग अम्बाला पहुंच चुके हैं। अभी रूम देखना है कि रूम कहाँ मिलेगा। हरियाणा अम्बाला, सुबह मस्त लिखेगा, सुबह दिखाता हूँ मैं ये गेट। अभी फ़िलहाल एक होटल मिला है, वहीं जा रहे हैं। आम्रपाली रिजॉर्ट, जहाँ आज हम लोग स्टे करने वाले, ये अम्बाला में है और बहुत अच्छा डिसेंट रिजॉर्ट लग रहा है मुझे। बाहर लॉन भी है, तो अच्छे से हम लोग थोड़ा टाइम तो हम लोग थोड़ा रिलैक्स हो पाएंगे। यहाँ पे जस्ट पीछे रेलवे स्टेशन भी है। रूम का टैरिफ यहाँ हमें पड़ा 1400 रुपये एक रूम का। 2 रूम हम लोग ले रहे हैं क्योंकि हम लोग 4 जन हैं। 2 रूम लेंगे, 2 बाथरूम रहेगा, टाइम कम लगेगा, फ्रेश अप होने में जल्दी कल निकल पाएंगे। तो दिस इज़ इट, ये है। और अंदर में ये हमारा रिसेप्शन एरिया है जहाँ पे भैया से बात किया हमने। ओके, तो फाइनली हम लोग रूम पे आ चुके हैं। रूम हमें मिल गया है, ये आम्रपाली रिजॉर्ट। बहुत ही अच्छा, 1400 पर रूम। एक रूम में हम लोग 2 जन करके रुके। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। कल मिलते हैं। कल से असली वीडियो शुरू होगा क्योंकि हम लोग कल से मनाली और हिमालयन रेंजेस स्टार्ट करेंगे चढ़ना। तो कल से मज़ा आएगा। जिस चीज़ के लिए हम लोग आए हैं वो कल से शुरू होने वाला। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो और मिलते हैं हम लोग कल। टिल देन बी सेफ एंड बाय बाय।